अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है तो ईवीएम को हर हाल में हटाना पड़ेगा। आरजेडी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। बंगाल में चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद ये बड़ा बयान सामने आया है। तो वही दूसरी तरफ लालू की बिटिया रोहिणी आचार्य ने भी बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। आरजेडी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है और अब फिर से एक बार ईवीएम की बात उठने लगी है। हालांकि सत्ता पक्ष के नेता कह रहे थे कि जिस दिन ममता बनर्जी की हार होगी तो ईवीएम के पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं आरजेडी की तरफ से, यानी तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से ये सवाल खड़े किए गए हैं। बंगाल में जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, 200 से ज़्यादा सीटें जो है अकेले बीजेपी के खाते में चली आई और ममता दीदी की करारी हार हुई। यानी टीएमसी जो 15 सालों से सत्ता पर काबिज थी उसे उखाड़ फेंका बीजेपी ने और प्रचंड बहुमत के साथ, अगर यूँ कहा जाए, जीत मिली है। बंगाल की जीत खास है बीजेपी के लिए। कल पीएम नरेंद्र मोदी भी सामने आए और उन्होंने बंगाल की जनता को बधाई दिया और कहा कि बंगाल में अब जो है बदलाव है आया है, उसका बीजेपी जो है अब बंगाल को आगे बढ़ाएगी, आगे लेकर जाएगी। तो ऐसे में बीजेपी उत्साहित है। बंगाल के बगल में असम में भी प्रचंड जीत हासिल हुई है। तो बंगाल की जीत खास है क्योंकि बंगाल में 15 सालों से शासनकाल था ममता बनर्जी का और उसके पहले वामपंथी दलों की सरकार रही है। तो बीजेपी को पहली बार सत्ता मिली है बंगाल में, तो ये खास है। लेकिन विपक्षी दलों को ये रास नहीं आ रहा है और उनका कहना है कि अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का जो बड़ा बयान आया है, हम आपको बताएं कि क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव। वो कह रहे हैं कि अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है तो ईवीएम को हर हाल में हटाना ही पड़ेगा। यह चुनाव अब किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं बल्कि सीधे तौर पर विपक्ष बनाम ज्ञानेश कुमार गुप्ता और ईवीएम की लड़ाई बन चुका है। तो ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ममता दीदी भी कल हार के बाद, दरअसल ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट को भी उन्होंने खो दिया, 15,000 वोटों से चुनाव हार गई और उन्होंने उसके बाद ये आरोप लगाया कि धांधली की गई है और चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए। और अब जो है ईवीएम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से। तेजस्वी यादव की आरजेडी की तरफ से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है तो ईवीएम को हर हाल में हटाना पड़ेगा। तो पार्टी के प्रवक्ता हैं जो शक्ति सिंह यादव, वो कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र को बचाना है तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा। यह चुनाव अब किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं बल्कि सीधे तौर पर विपक्ष बनाम ज्ञानेश कुमार गुप्ता और ईवीएम की लड़ाई बन चुका है। तो सीधे सीधे कटघरे में चुनाव आयोग को भी खड़ा किया जा रहा है, सीधे सीधे ईवीएम को भी खड़ा किया जा रहा है। और आगे लिखते हैं कि सच्चाई यह है कि अगर आज ईवीएम हटा दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत पाएगी। कह रहे हैं कि अगर ईवीएम को हटा दिया जाए और चुनाव कराया जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत पाएगी। ईवीएम पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि बंगाल में जो कुछ हुआ है, बंगाल का जो नतीजा आया है, जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में आया है, प्रचंड बहुमत मिला है, तो ये बिल्कुल बेमानी है, बेमानी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ईवीएम को हटा दिया जाए तो बीजेपी एक जो है वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत पाएगी, ये कह रहे हैं। यानी जो बंगाल का चुनाव बीजेपी ने जीता है वो ईवीएम की बदौलत जीता है और उनका कहना है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो ईवीएम को हटाना ही पड़ेगा। आगे लिख रहे हैं कि समय आ गया है कि सभी विपक्षी दल पूरी गंभीरता के साथ एक मंच पर आएं, ईवीएम का पूर्ण बहिष्कार करें और देश के लोकतंत्र को सत्ता के लुटेरों से बचाएं। तो उनका कहना है, आरजेडी की जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव, पार्टी को अपने खड़ा करने के लिए वो केरल, तमिलनाडु, बंगाल, तमाम जगहों पर उन्होंने जाकर चुनाव प्रचार किया अपने सहयोगी दलों के साथ। और केरल में तो आरजेडी के एक कैंडिडेट ने जीत भी हासिल कर ली। तो तेजस्वी यादव ने
पूरी ताकत झोंकी और अब जो है उनकी पार्टी यानी आरजेडी आह्वान कर रही है कि तमाम जो विपक्षी दल है पूरी गंभीरता के साथ एक मंच पर आएं और ईवीएम का पूर्ण बहिष्कार करें और देश के लोकतंत्र को सत्ता के लुटेरों से बचाएं। तो ईवीएम के बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं। ईवीएम के बहिष्कार के लिए तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव की पार्टी जो है वो आह्वान कर रही है। पार्टी के जो प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं बंगाल की जो जीत है वो ईवीएम की जीत है और ईवीएम अगर देश के लोकतंत्र को बचाना है तो ईवीएम को हर हाल में हटाना पड़ेगा। तो ऐसे में ईवीएम पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। और आपको दूसरी तरफ बताएं, रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की बेटी हैं, उन्होंने क्या कहा है बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद और बीजेपी की जीत के बाद। वो भी कई तरह के आरोप लगाती नज़र आ रही हैं। तो उनका कहना है कि एक अकेली जुझारू महिला सही मायनों में आज के दौर की झांसी की रानी के खिलाफ प्रधानमंत्री, दर्जनों केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सैकड़ों सांसदों, विधायकों, मीडिया की पूरी पलटन, देश भर के जुटाए गए लाखों लोगों, पक्षपाती चुनाव आयोग, केंद्रीय एजेंसियों व सुरक्षा बलों जैसे अकूत पैसे ने चुनाव लड़ा। कह रही हैं कि उनके खिलाफ एक तरफ ममता दीदी थी तो उनके खिलाफ जो है दर्जन प्रधानमंत्री, दर्जनों केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद तमाम जो है बड़ी संख्या में मौजूद थे और उनका मुकाबला कर रहे थे, लेकिन अकेले डट कर खड़ी थी ममता दीदी। और उनका कहना है कि उसके अलावा पक्षपाती चुनाव आयोग भी साथ में, केंद्रीय एजेंसियां और सुरक्षा बल भी जो है तमाम जो चीज़ें हैं वो बीजेपी के पक्ष में थी। तो अकूत पैसे से चुनाव लड़ा, फिर भी जीत हासिल करने के लिए हेरा फेरी धांधली ही करनी पड़ी। तो ये कह रही हैं, सीधा सीधा आरोप लगा रही हैं रोहिणी आचार्य कि जीत हासिल करने के लिए तमाम लोगों के लगने के बावजूद धांधली करनी पड़ी। यानी जो जीत मिली है बीजेपी को, वो बता रही हैं कि वो धांधली कर जीत हासिल की गई है। और आगे लिखती हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को शर्मसार करने वाले नाजायज हथकंडों, तमाम छल प्रपंचों का सहारा लेना ही पड़ा। तो उनका कहना है कि तमाम छल प्रपंच किए गए जीत हासिल करने के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था को शर्मसार करने के तमाम जो हथकंडे हैं वो अपनाए गए और उसके बाद जो है ये जीत मिली है बीजेपी को। तो बता रही हैं कि ममता बनर्जी हारी नहीं है। अगर यूँ कहा जाए दूसरे शब्दों में कि ममता बनर्जी हारी नहीं है, किस तरह से जीत हासिल की गई बीजेपी के द्वारा ये बता रही हैं। और कह रही हैं कि छल प्रपंच का इस्तेमाल किया गया, पैसे का पूरा दुरुपयोग किया गया, केंद्रीय एजेंसी सुरक्षा बलों को भी लगाया गया, केंद्रीय एजेंसियों का भी दुरुपयोग किया गया, पक्षपाती चुनाव आयोग भी साथ खड़ा था और प्रधानमंत्री से लेकर तमाम सांसद, विधायक और नेता जो है उसकी पूरी पलटन मौजूद थी। तो ऐसी स्थिति में वो कह रही हैं आगे कि जो जमहूरियत को फांसीवादियों के चंगुल से बचाने के लिए फिक्रमंद और प्रयासरत है, उनके लिए ये हार नहीं जीत है। ये संघर्ष की हार नहीं बल्कि जमहूरियत को बचाने के लिए लड़ी गई लड़ाई की जीत है। जमहूरियत को बचाने के लिए उठने वाली हर एक आवाज़ की जीत है और आगे किस मजबूती से लड़ना है उसके लिए एक सीख है। तो ममता दीदी की हार नहीं है वो बता रही हैं रोहिणी आचार्य और कह रही हैं कि जो जमहूरियत और फांसीवादियों के चंगुल से बचाने के लिए फिक्रमंद और प्रयासरत हैं, उनके लिए ये हार नहीं जीत है। तो ये हार नहीं है, ये जीत है, वो कह रही हैं, वो बता रही हैं कि किस तरह से बीजेपी ने तमाम साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके जीत हासिल की है, छल प्रपंच किया है, नाजायज हथकंडे अपनाए हैं। तो ऐसे में वो कह रही हैं कि विपक्ष के लिए ये सीख है, उन दलों के लिए। और उनका कहना है कि ये संघर्ष की हार नहीं बल्कि जमहूरियत को बचाने के लिए लड़ी गई लड़ाई की जीत है। तो वो बता रही हैं कि ममता दीदी हारी नहीं हैं, ये हमारी जीत है, ये विपक्ष की जीत है, सबक लेने की ज़रूरत है। और जो उनका कहना है कि आगे अब किस मजबूती से लड़ना है, ये एक बड़ी सीख मिली है इस चुनाव से, ये कहते नज़र आ रही हैं रोहिणी आचार्य। तो जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव की आरजेडी कह रही है कि ईवीएम को हटाना होगा किसी भी कीमत पर, तभी लोकतंत्र बच सकेगा, तो रोहिणी आचार्य भी कह रही हैं
कि जिस तरह से बंगाल में ममता दीदी को हराने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया गया, वो एक बड़ी सीख है, सीख लेने की ज़रूरत है उससे। और ये हार नहीं, एक जीत है। अगर इससे सबक लेते हैं इस हार से, तो ये जो है आगे विपक्ष की जीत तय है। तो दोनों ही तरफ से बड़ा हमला बोल दिया गया है, चाहे तेजस्वी यादव हों या फिर लालू की बेटियां रोहिणी आचार्य हों, दोनों ने हमला बोल दिया है सरकार पर और सरकार के तमाम संसाधनों पर, और कहा है कि इसका दुरुपयोग किया गया और उसका इस्तेमाल करके ये जीत हासिल की गई है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।